नीर क्षीर का निर्णय करके नीर भाग को छोड़ देता है, पानी भाग को छोड़ देता है और क्षीर भाग को ले लेता है। इसी प्रकार से जो हंस जो विवेकी विचारवान होते हैं वह क्षीर सार को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, नीर आसार को छोड़ देते हैं, तभी उनको विवेकी विचारवान कहते हैं। साहब भी कहते नीर क्षीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन्मेरा। जो नीर क्षीर हंस पक्षी के सरीखे नीर क्षीर का निर्णय करके क्षीर भाग को लेते हैं, नीर को छोड़ देते हैं, इसलिए उसको हंस कहते हैं। वही हंस का पहचान है। इसी प्रकार विवेकी विचारवान जहां आसार मिलता है उसको छोड़ देते हैं, सार को अपने जीवन में धार कर लेते हैं। यही संतों का, ये साधु संतों का विचार होता है। क्योंकि हंस जो है विवेकी विचारवान जीव जो सबल था, सर्वशक्तिमान है, इसको सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। अपने भूल के बस जो है उसको सुख और दुख मिलता है। ये तो सर्वशक्तिमान है। मानसिक शक्ति कमजोर होने से जो अपने को तुच्छ समझने से जो है दूसरे के ऊपर एक कर्ता मान करके अपने स्वयं दुखी होता है। हर कोई अपने चाल के कारण, अपने कुचाल के कारण जो हल्का हो गया। हंस तो सबल था, सर्वशक्तिमान है, मनुष्य सर्वशक्तिमान है, लेकिन कुमार्ग में पड़ने से अपने को तुच्छ मान लिया। अपने गुण को अवगुण कहूं, यह अभाव व्यक्ति में विचार। स्वयं गुणवान होते हुए अपने को अवगुण मानता, अपने को तुच्छ मानता, अपने को हीन मानता, ये उसका जो भाग है। उसका कभी विचार नहीं करता है, अपने आप को हीन मान करके उसी में भूल जाता है। मोह निद्रा में तुम्हें जो दिखता यह मधुर सुख है, अरे ऐसा स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत है। अज्ञानवश जो हम सुख मानते हैं वो क्षणिक सुख होता है, वही दुख का कारण होता है। अपने आप को न जानने के कारण जो है आदमी हमेशा दुखी रहता है। जीवन ऐसो सपना जैसो, जैसे सपना होता उस प्रकार से हमारा जीवन भी है। स्वप्न का वस्तु सत्य नहीं होता, असत्य होता है। इस प्रकार से अपना जीवन है, लेकिन विचार दृष्टि से देखने से जो है, विचार दृष्टि होने पर ही आसार मालूम पड़ता है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले दे दिया है, उसी का फल सामने है, सुख सुबह जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के अभी बो चुके हो, अब न बोना। स्वामी जी इसके प्रति कहते हैं, संसार में हर प्राणी जो है अपने जीवन में शुभ और अशुभ कर्म करता है। शुभ अशुभ कर्म के अनुसार से उसके जीवन में जो दुख भी होता है, सुख भी होता है। गोस्वामी तुलसी महाराज भी लिखते हैं, तुलसी तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुआ सो लुढ़े निदान। जैसे किसान अपने खेत में जो बीज बोते हैं वही तो काटते हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं काटते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य जो है का शरीर खेत के समान है। तन से, मन से, वचन से कर्म होते हैं। शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं। अशुभ कर्म का बीज वह पाप होता है और शुभ कर्म का बीज पुण्य होता है।
हम अपने जीवन में जैसे शुभ और शुभ कर्म करते हैं, उसी के अनुसार से हमारे जीवन में दुख और सुख प्राप्त होता है। हम जो दुख सुख मानते हैं, ये हमारा भूल है। भूल के कारण हम दुखी हैं। हमको कोई दुख नहीं देता है। लोक दृष्टि से मानते हैं दूसरा व्यक्ति कोई दुख देता है, लेकिन विचार दृष्टि से देखा जाए तो कोई हमको दुख नहीं देता। क्रम प्रधान विष पर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। गोस्वामी तुलसी महाराज भी लिखते हैं, संसार में मनुष्य जो अपने जीवन में शुभ और शुभ कर्म करता है, उसी के अनुसार से उसको दुख और सुख प्राप्त होता है। जैसा शुभ कर्म करता हो या शुभ कर्म करता हो, उसी के अनुसार से उसके जीवन में दुख और सुख प्राप्ति होती है। उसको कोई सुख दुख नहीं देता है। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता का वनवास हुआ था, सर नदी घाट पर पहुंचे थे, तो नगरवासी के लोग यही कहते हैं, ऐसे कौन सुकुमार माता पिता कौन ऐसे सुकुमार बच्चे को वनवास कर दिए। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी एक चौपाई बोले, काहू न को सो दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग संभ्राता। हे भाई, संसार में किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है। सब प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार से जैसे अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्म करते हैं, उसी के अनुसार से उसको सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें हमारे माता पिता का दोष नहीं है। लोग जो कैकेयी को बहुत दोषी ठहराते हैं, लोग दृष्टि से वह दोषी ठहरती है, लेकिन विचार दृष्टि से वह दोषी नहीं। यहां पर कि संसार में कोई सुख दुख नहीं दे रहा है, तो लोक दृष्टि से दुखी, लोक दृष्टि से मान किसी ने हमको सुख और दुख दिया, लेकिन विचार दृष्टि से देखा जाए तो कोई हम सुख और दुख नहीं देता है। अपने कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में दुख भी होता है और सुख भी होता है। हम भूलवश दूसरे के ऊपर दोष थापते हैं और दोष के कारण जो हम दुखी रहते हैं। जैसे किसान खेत में फसल बोता है और खेत में फसल बो के जाता निराई करता, अपने खेत की कमी को देखता है। हमारे खेत में कितना कचरा है, कचरा को निकाल देता है, तब उसके खेत में फसल ज्यादा होता है। अगर वह दूसरे के खेत को कचरा को देखते रहे, उसके खेत में फसल नहीं बच सकता है। इस प्रकार से संसार में मनुष्य अपने अवगुण को पहचान लेता है, गुण को पहचान कर निकालने का कोशिश करता है, तभी उसका जीवन सुखमय होता है। जो दूसरे के दोष को जो हमेशा देखता रहता है, वह दुखी रहता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता है, वह हमेशा दुखी रहेगा। कोई ज्ञानी का लक्षण है। जो ज्ञानी का लक्षण यही है, जो अपने कमी को पहचान कर निकालने का कोशिश करना, अपने कचरा के समान अपने अवगुण को दोष को निकाल कर देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होता है और दूसरे को भी सुख का मार्ग बताता है। मिल रहा है तुम अनेकों भेषधारी, एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों भेषधारी। कहीं स्वामी, कहीं सेवक, कहीं राजा या भिखारी। संसार में नरजीव जो है, इसकी संख्या अनंतों है, उसका गणना नहीं हो सकता है। कहीं स्वामी बन जाता है अपने कर्म के अनुसार से, कहीं उसको स्वामी कहते हैं, कहीं उसके कर्म के अनुसार से सेवक बन जाता है, कहीं कर्म के अनुसार से भिखारी बन जाता है, और कहीं अपने कर्म के अनुसार से राजा भी बन जाता है। सब प्राणियों के अंदर में
जीव तो एक समान है, लेकिन अपने अपने कर्म के अनुसार से कोई प्रधानमंत्री हो जाते हैं, कोई राष्ट्रपति हो जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कोई विधायक हो जाते हैं, कोई सांसद हो जाते हैं। ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार से सब होते हैं। अब मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय।